मैं पत्रकार दिनेश वत्स। मैं आज एक बार फिर मोती बाग के प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचा हूं। यहाँ मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, जब महाराज जी का इंटरव्यू लिया था, साक्षात्कार किया था, कि यहाँ पर जो है 10 महाविद्या यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं। तो एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको ये जो तैयारियां चल रही हैं, यहाँ पर जो है यज्ञ हवन यज्ञ जो होना है उसके कुंड तैयार किए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे राम भक्त भी मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत भक्त लोग मौजूद हैं और ये जो कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर हवन कुंड जो बनाने का कार्य चल रहा है उसको लेकर के कारीगर दिन रात लगे हुए हैं। और एक ये वृक्ष बहुत ही जो है करीब 700 साल पुराना वृक्ष है और इसमें जो है ये आप यहाँ देख सकते हैं। और मैं अब आपको लेकर के चलता हूँ सीधे, हमारे बीच में महाराज जी हैं। महाराज जी से मैं जानना चाहता हूँ कि महाराज जी, हवन के जो तैयारियां चल रही हैं वो कब तक पूरी हो जाएंगी और अब तक क्या क्या कार्य हो चुका है? अभी तक यज्ञ कुंड की तैयारियां हो गई हैं। आश्रम की सारी व्यवस्थाओं को यहाँ पर सारे विद्वान आकर के आचार्य हवन इत्यादि प्रारंभ कर चुके हैं। यहाँ हवन चल रही है और जो तैयारियां आपको देख ही रहे हैं, बड़े सारे संगठन के कार्यकर्ता लगे हैं। यहाँ के जितने भी क्षेत्र के नागरिक हैं वो सब इसमें तन मन धन से लगे हुए हैं। और 10 महाविद्या महायज्ञ जो होने चल रही है, शत्रुहंता महाविद्या महायज्ञ है। इस शत्रुओं का विनाश करती है, विजय प्राप्त कराती है, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो इस महायज्ञ में जो भी भक्त सम्मिलित हो रहे हैं, महाविद्या माता की बड़ी कृपा होगी उनके ऊपर। और अभी मैं महाराज जी के बाद आपको लेकर के चलता हूँ। नरेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, जो कि शुरू से इस कार्य में जुटे हैं इन तैयारियों को लेकर के। नरेश जी, आप जरा बताएं कि आप लोग कितनी जल्दी इस कार्य को संपन्न करने जा रहे हैं, क्योंकि 24 तारीख से आपका यह कार्य यज्ञ का जो कार्य है वो शुरू होने जा रहा है। जो आनंद स्वामी जी हैं, जूना अखाड़े से हैं, उनके शिष्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो स्वामी जी ने मेरे से आए थे, बातचीत की, चर्चा की भी, ऐसे ऐसे ये महाविद्या यज्ञ हमने करना है। और ये दिल्ली एनसीआर में पहली बार होने जा रहा है। पहला यज्ञ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किष्किंधा में किया था, उसके बाद 3 यज्ञ और हुए हैं। तो चौथा और एनसीआर में प्रथम यज्ञ यहाँ होने जा रहा है। ये एक सिद्ध पीठ, यहाँ पर 8 एकड़ जमीन में ये पूरा पहाड़ी पर शिव प्राचीन मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष की समाधि है जिन्होंने यहाँ, जैसे सीता जी जमीन फटी और फिर हो गई, ऐसे ही महापुरुष ने 15 दिन पहले बता दिया था कि 15 दिन बाद मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो लोग कहते थे ऐसे कैसे हो जाएगा, करते थे, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष करके दिखाया। यहाँ पर जब वो पहाड़ी पे कर रहे थे, वो पहाड़ी फटी और वो गए और पहाड़ी जुड़ गई। तो ऐसे ऐसे संत, ये सिद्ध पुट यहाँ जगह है। यहाँ जैसे शुक्रताल में वृक्ष हैं इतने पुराने, यहाँ पारिजात का है, कदम का है, पेड़ का है, त्रिवेणी है, यहाँ पीपल, बड़, नीम के पेड़ इकट्ठे भी हैं, देखिए आप मंदिर में देखोगे। और यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ कपिल सिंघल जी, दीवानचंद गोयल जी हमारे मित्र, मैं रोज़ डेली यहाँ आता हूँ। 2-3-4 व्यक्तियों को नया, जैसे आज संजीव जी को लाया हूँ, दिनेश भट्ट जी हैं, दिनेश शर्मा जी हैं रेलवे से, नए नए क्षेत्र से व्यक्तियों को ला करके यहाँ दर्शन। तो मेरा उद्देश्य ये है कि 50-100 व्यक्तियों को यहाँ आ जाएं और वो फिर अपने मित्रों को इस प्रचार के बारे में, जो लोगों को पता नहीं है कि 10 महाविद्या यज्ञ कर रहे हैं। जैसे यहाँ जो एनसीआर में इस यज्ञ के करने के लिए आचार्य भी नहीं मिलते हैं, आचार्य भी हम कलकत्ता, कर्नाटक और वहाँ से उनको बुला रहे हैं। और सारे ही जो गुफाओं में जो रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, जो वहाँ तपस्या करते रहते हैं, नहीं आते, वो भी जूना अखाड़े के महाराज के निवेदन पर यहाँ आने की उनकी उम्मीद है कि वो यहाँ आएंगे, लोगों को दर्शन देंगे, चाहे कितना भी समय हो, लेकिन ये पुण्य का लाभ उठाएंगे। जो भी इस यज्ञ में जुड़ेगा, जिसकी जो मनोकामना है, जो पूरी होगी, धन की, ऐश्वर्य की, राजनीति की, पद की, वो निश्चित रूप से स्वामी जी बताते हैं 101% वो पूरी होगी, अगर उसने उस श्रद्धा से इस यज्ञ में वो शामिल हुए। ऐसा है। अब मैं एक और यहाँ पर ये भक्त खड़े हैं जो कि अडकपुर गांव के पुराने रहने वाले हैं, लेकिन आजकल ये बता रहे हैं कि आपका शुभ नाम क्या है? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, तो जितेंद्र जी, आप इस गांव के रहने वाले हैं, पुराने रहने वाले हैं। कब से आप इस गांव में, मतलब आपकी जो पीढ़ियां हैं, कितनी पीढ़ियों से वो यहाँ रह रही हैं? तो थोड़ा सा इस अडकपुर गांव के बारे में बताइए, जिस पर ये प्राचीन मंदिर स्थापित है गिरनार पर्वत पर। जी, गांव की स्थापना तो मुगल काल से पहले की है।
जी। और जो यहाँ पर जो मुख्य जो इस पहाड़ी पे सबसे पहले जिन्होंने यहाँ पर पत्थर जो फटा था और उसके अंदर दादा हिमराज गए थे, वो हमारे पूर्वज थे जी पीढ़ी, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पुरानी बात है जी। लेकिन 1600 ईस्वी के आसपास की बात है जो बताया जाता है। तो वो 12-13 साल के थे जब उन्होंने अपना जो है समाधि ली थी। समाधि ली, पत्थर फटा और वो चले गए। उनके साथ के बच्चों ने जाके गांव में बताया कि ऐसे ऐसे वो तो पत्थर में चले गए। तो गांव वाले आए, उन्होंने आके देखा तो पत्थर में एक सिर्फ दरार बची हुई थी जो कि 1 से 2 इंच की होती है, भाई पत्थर फटा है। उसके बाद गिरी अखाड़े के महात्मा आए, फिर वो यहाँ पर उन्होंने काफी तपस्या की और जब से लेकर अब तक गिरी महात्माओं का ही यहाँ पर स्थान है और वही इस मंदिर को संभालते आए और सब कुछ वही करते हैं। बहुत बढ़िया। एक मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि एक पत्रक जो है ये हमारे जो भक्त हैं उनके पास में है। ये आप देख सकते हैं, मनोकामना सिद्ध फलश्रुति 10 महाविद्या यज्ञ, जो कि 24 दिसंबर से शुरू होकर 2 जनवरी को खत्म होगा। इसमें स्वामी आनंदेश्वर आनंद गिरी जी महाराज, ये आप देख सकते हैं, ये यज्ञ की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और ये प्राचीन यहाँ पर जो है आप वृक्ष, एक बार फिर मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि ये बहुत ही, इसकी जो जटाएं हैं वो आप देखिए। इस वृक्ष के बारे में लोग ठीक से कुछ बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई कहते हैं कि ये 700 साल पुराना वृक्ष है, कोई बता रहे हैं 600 साल पुराना वृक्ष है। लेकिन इस वृक्ष के बारे में ये उतना ही पुराना वृक्ष है कि जैसा कि 1600 ईस्वी के आसपास का बताया जाता है। पर्वतों पे जो वृक्ष होते थे उस तरह के। और ये तैयारियां चल रही हैं। एक बार फिर से मैं आपको विदा लेता हूं और अगले 24 तारीख को फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। उस दिन आपको महायज्ञ जब यहाँ शुरू होगा तो उसके मैं आपको जो है उस यज्ञ से जोड़ूंगा। धन्यवाद। जय श्री